अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है, बिछाती हैं प्यार का जाल, धोखा करके लूट लेती हैं माल, गाहक बनकर हैं उकसाती, अदाएं दिखाकर हैं बहलाती। जिला कसूर से आया धोखेबाज औरतों का केस। इस पानी को पीने के बाद तुम पर किए अपना गए दुख सब बताया, जादू तूने जो बीता था सुनाया। देखिए लो, मेरी पियो ये कहानी पानी। में। बिछाती है प्यार का जाल, धोखा देकर लूट लेती है माल। जिला कसूर से आया मासूम लोगों को लूटने वाली औरतों का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। कसूर पाकिस्तान का एक तारीखी शहर है। इस शहर को बाबा बुल्ले शाह की नगरी भी कहा जाता है। ये शहर लाहौर से 55 किलोमीटर जनूब मशरिक की तरफ हिंदुस्तान की तरफ वाक़े है। कसूर को 1 जुलाई 1967 में लाहौर से अलग करके जिले का दर्जा दिया गया। मलिका तरन्नुम नूरजहां का ताल्लुक भी कसूर शहर से था। अपने दौर के क्लासिकल मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद बड़े गुलाम अली खां भी इसी शहर में पैदा हुए। कसूर की मिठाइयाँ, कसूरी फालूदा, अंदरस्से और कसूरी मेथी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा अंदरून बाजार की मशहूर मसालेदार मछली भी कसूर की पहचान है। इसी शहर कसूर में रहता है इमरान नामी एक शख्स अपनी 2 बीवियों और बच्चों के साथ। पेशे के एतबार से इमरान एक ताजिर है और कसूर शहर के बाजार दालगीरा में उसने सुनार की दुकान खोल रखी है। इमरान का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था और वो अपनी दोनों बीवियों और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन मामूल के मुताबिक इमरान अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि अचानक 2 खूबरू खवातीन उसकी दुकान में दाखिल हुईं और आम ग्राहकों की तरह कुछ खरीदो फरोख्त की और चली गईं। इमरान भी अपने मामूल के कारोबार में मसरूफ हो गया। इमरान सुनार की जिंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही थी। कुछ दिन बाद फिर वही दोनों खवातीन उसकी दुकान में आ गईं और खरीदो फरोख्त करने के बहाने इमरान के साथ इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। इमरान भी दोनों खवातीन की जाहिरी खूबसूरती से मुतासिर होकर उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा और दोनों खवातीन के साथ हंस हंस कर बातें करने लगा। इमरान को अपनी अदाओं पर मरता देखकर दोनों औरतों ने उसकी दुकान पर आना जाना अपना मामूल बना लिया। इमरान की तरफ से नर्म गोशा पाकर दोनों खूबरू खवातीन का उसकी दुकान पर आना जाना मामूल बन गया। दोनों खवातीन में से एक का नाम गुलशन और दूसरी का नाम राबिया उर्फ आयशा था। रोज रोज की मुलाकातों की वजह से इमरान गुलशन को पसंद करने लगा और गुलशन भी इमरान के दिल की बात को जान चुकी थी कि इमरान उसकी दिल फरेब अदाओं पर अपना दिल हार चुका है।
इमरान ने भी बातों बातों में गुलशन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। इमरान की तरफ से हाँ होने के बाद गुलशन ने इमरान के घर आना जाना शुरू कर दिया ताकि इमरान से शादी करने के लिए उसकी पहली दोनों बीवियों को भी रजामंद कर सके, और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गई। और फिर 19 जून 2012 को गुलशन के वालिदैन और इमरान की पहली दोनों बीवियों की रजामंदी और मौजूदगी में इमरान और गुलशन का निकाह हो गया और वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इमरान सुनार अपनी तीसरी शादी से बहुत खुश था। शादी के दूसरे ही दिन इमरान अपनी तीसरी बीवी गुलशन को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हनीमून के लिए पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ तफरीही मकामात नारान और कागान ले गया। इमरान और उसकी बीवी गुलशन ने 20 दिन हंसी खुशी वहां गुजारे और फिर वापस आ गए। हनीमून से वापस आकर इमरान दूसरे दिन अपनी दुकान पर चला गया और मामूल के मुताबिक अपनी कारोबारी सरगर्मियां अंजाम देने लगा। इसी दौरान उसे फोन आया कि उसकी तीसरी बीवी गुलशन घर छोड़कर चली गई है। नई नवेली दुल्हन इस तरह अचानक अपने शोहर का घर छोड़कर क्यों चली गई, जी हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, बिछाती हैं प्यार का जाल, धोखा करके लूट लेती हैं माल, गाहक बनकर हैं उकसाती, अदाएं दिखाकर हैं बहलाती, जिला कसूर से आया धोखेबाज औरतों का केस। इमरान की तीसरी बीवी गुलशन खाली हाथ घर छोड़कर नहीं गई, बल्कि सोने के जेवरात, नकदी और कीमती चीजें भी अपने साथ ले गई। 20 दिन के हनीमून से वापस आने के बाद अगले ही रोज गुलशन ने इमरान के घर से सारा तलाई जेवर, नकदी और दूसरी कीमती अशिया एक बैग में डालकर घर से भाग गई। सोना, कपड़े और जेवर, पैसे जो भी थे वो सब कुछ बैग में डाला है। मेरी बीवी उसको रोकती रही है, तुम्हें हुआ क्या मुझे बताओ। कहती नहीं बस मैंने नहीं रहना। इधर से बैग पकड़ा, मेरी बीवी उसको खींचती रही है, उसको कसमा डालती डालती बाहर चली गई। गुलशन ने इमरान के घर से जाने के अगले ही दिन कसूर थाना ए डिवीजन में अपने शौहर इमरान के खिलाफ दरखास्त दे दी। दरखास्त में गुलशन ने इमरान पर इल्जाम आयद किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इमरान को अपने खिलाफ दी जाने वाली दरखास्त का इल्म हुआ तो वो गुलशन के इस अमल पर हैरान रह गया और फिर उसे गुलशन और उसकी फैमिली के बारे में कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात हुए। इमरान को कुछ लोगों से पता चला कि गुलशन और उसकी कुछ सहेलियों ने मिलकर एक गिरोह बनाया हुआ है जो अमीर ताजिरों को मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके अपने जाल में फंसाती हैं और फिर उनसे शादी का ड्रामा रचाकर उनका सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। अब तो मुझे लोग शहर में बड़े लोग कहने, मुझे पहले तो इतना ज्यादा नहीं पता था, वो कहते हैं कि ये सब ब्लैक मेलर है, सारा इनका एक ग्रुप है, एक ग्रोह है इनका जो पहले किसी शरीफ आदमी को फंसलाते हैं फिर उसको अपने जाल में फंसा के उससे पैसे लेना चाहते हैं। प्यार का खेल, फिर शादी और फिर डकैती, इस सारे ड्रामे की मंसूबाबंदी करता है गुलशन का बाप मुनीर अहमद। भोले भाले लोगों को मुख्तलिफ अदाएं दिखाकर प्यार के जाल में जकड़कर शादी करना और शादी के बाद तमाम मालो दौलत को समेटकर गायब हो जाने की इस तमाम ड्रामे की हिदायतकारी करता है गुलशन का वालिद मुनीर अहमद। मुनीर अहमद के बारे में मशहूर है कि उसने सारी जिंदगी कमीज नहीं पहनी। वो खुद अपनी बेटी और उसकी साथी दूसरी खवातीन के हमरा मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों पर जाकर दरखास्तें देता है और लोगों को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए वसूल करता है।
गुलशन और उसका गिरोह कसूर शहर में ही कई अमीरजादों के साथ यही ड्रामा करके कंगाल कर चुका है, जो अपनी शराफत और इज्जत की रुसवाई से बचने के लिए अपना सब कुछ लुटाकर खामोश हो गए। 25 तारीख को उसका बाप उसे कचहरी लेके गया, मुझ पे केस करने शुरू कर दिया। इसी दौरान 24 तारीख की शाम को उसकी बहन का मुझे फोन आया, आसिया जो ब्लैकमेलर है, जो अंदरले कोर्ट में रहती है। उसने मुझे कहा मेरे बाप को कुछ पैसे दे दो वरना वो तुम्हें जेल भिजवा देगा, तुम ताजर हो, हमने तुम्हें प्रोग्राम बना के फसलाया था। इमरान सुनार ने पुलिस फाइल टीम को बताया कि गुलशन और उसकी सहेली राबिया उसकी दुकान पर आती थी और बाद में गुलशन ने उसके सामने रोना धोना शुरू कर दिया कि उसका बाप बहुत जालिम आदमी है, वो उस पर बहुत जुल्म करता है। शादी मेरी गुलशन से ऐसी हुई कि ये मेरी शॉप पे आती थी, इसके साथ 2-3 दोस्तें थी इसकी। एक वो लड़की आशा जो है जिसका नाम असल राबिया है, उसके साथ आती रही है, काफ़ी देर सोना लेना देना। आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ इसने रोना शुरू कर दिया। मेरा बाप जो है वो ठीक आदमी नहीं है, उसने मेरी पहली बहनों को भी ऐसे तलाक दिलवा दी है और वो अंदरले कोर्ट में शहर कसूर में बैठ के गलत धंधा कर रही है। मुझे मजबूर करते हैं बार बार कि मैं ना गलत धंधा करूं, लेकिन उस दलदल से मुझे निकाल ले। रोना धोना शुरू कर दिया। इमरान ने मजीद बताया कि गुलशन नशा आवर चीजें खाकर मेरी दुकान पर आ जाती थी और उसने मेरी बीवी को अल्लाह के वास्ते डालकर कहा कि मेरी और इमरान की शादी करा दो, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। एक दिन मेरी शॉप पे आ गई, नशावर को चीज़ खा के गिरती गिरती मेरा शीशा तोड़ दिया इसने। आज मैं मर जाऊंगी या मुझे ऐसे किसी के साथ जो भी है। तो मेरे घर आई, मेरी बीवी को इसने वर्गलाया, इसको उसकी बहन बनी छोटी, मेरी बीवी को अपने साथ अपने बाप के पास ले गई रिश्ता लेने के लिए और मेरी बीवी को कहे कि मैं आपके पास नौकरानी बन के रह लूंगी, उस दलदल से मुझे निकाल ले। जबकि इमरान की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के आलमगीर का कहना है कि गुलशन हर रोज दुकान पर आकर इमरान से शादी करने की बात करती थी। हमारे कहने पर इमरान उससे शादी करने पर रजामंद हुआ। ये बीबी हर रोज जो है ना इमरान साहब के पास शॉप पे आती थी तो मुख्तलिफ किस्म की बातें करती थी कि ये है वो है, मेरे घर में जो मेरा बाप है वो मुझे ये घर से निकाल देता है, मारता पीटता है, तो आप बराए मेहरबानी मेरा इसके साथ जो है ना निकाह करवा दें। तो हम लोग इस इमरान भाई से बात की तो ये हर रोज़ इसी टॉपिक पे बात होती थी। तो फिर उन्होंने कहा चलो यार मैं ठीक है मैं निकाह करवा दे। तो मैं बैठ के खुद मैं गवाह हूँ इस बात का कि इस बीबी ने अपनी मर्जी से शादी करवाई है, निकाह करवाया। इमरान और गुलशन के निकाह के दूसरे गवाह मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि शादी से पहले गुलशन और उसके सारे खानदान की ख्वाहिश थी कि इमरान से गुलशन की शादी हो जाए। इस सिलसिले में गुलशन के वालिद मुनीर ने भी कई बार मेरे साथ बात की। सारी फैमिली जो ये चाहती थी कि किसी तरह इमरान के साथ हमारे जो है ना ताल्लुकात बन जाएं या रिश्तेदारी बन जाएं। उस हवाले से उसके बाप ने भी 1-2 मरतबा मुझसे बात की भी ये जो है ना बेटी का निकाह इस फैमिली में हो जाए, इमरान से हो जाए तो बेहतर है हमारे लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि लड़की की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी गुलशन की कि मेरी जो है ना इमरान के साथ शादी हो जाए और मैं एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजार लूँ। जब उसका ये मौक़िफ़ था। मोहम्मद यूसुफ ने मजीद बताया कि शादी के मौके पर तो सब खुश थे, मगर ये नहीं पता था कि गुलशन और उसका खानदान अच्छे किरदार वाले लोग नहीं थे। इमरान और गुलशन का निकाह करवाने वाले निकाह ख्वाह का इस शादी के बारे में क्या कहना है, हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, बिछाती हैं प्यार का जाल, धोखा करके लूट लेती हैं माल, गाहक बनकर हैं उकसाती, अदाएं दिखाकर हैं बहलाती, जिला कसूर से आया धोखेबाज औरतों का केस। निकाह ख्वाह कारी मोहम्मद अकबर का कहना है कि इमरान और गुलशन का निकाह गुलशन के वालिदैन की मर्जी से हुआ। ये निकाह मैंने पढ़ाया है क्योंकि इमरान साहब ने फ़ोन किया भी रजिस्टर लेकर निकाह पढ़ाना है, जल्दी आ जाएं। मैं उनके घर आया, सब तैयार थे, लड़की वाले और लड़कों वाले दोनों तैयार थे। और मैंने पूछा लड़की से कि आपको ये निकाह कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है? उनको नहीं, अल्लाह के रसूल के सबूत में ये निकाह इनके साथ कर रही हूँ आप।
जबकि इमरान का कहना है कि उसको गुलशन के वालिदैन की तरफ से धमकियां भी मिल रही हैं कि 10 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हें कत्ल करा देंगे। पहले तो उसके बाप ने मुझे धमकियां फोन पे लगाई, उसकी माँ ने लगाई है, मरियम ने, कि तुम 10 लाख रुपए मेरे मियाँ को दे दो वरना हम तुम्हें जान से भी मरवा देंगे। जबकि गुलशन के गिरोह की एक लड़की राबिया ने भी एक फर्नीचर के ताजिर अली शाह से शादी करके उसकी पूरी उम्र की कमाई लूटकर अपने 4 साला बच्चे को छोड़कर फरार हो गई। ये बात है कि मेरा नाम अली शाह भट्टे चौक का मैं रहायशी हूँ। तो ये जो राबिया शरीफ है गुलशन की सहेली है, ब्लैकमेलर औरतें हैं। पहले इसने मेरे साथ प्यार का खेल रचाया, मेरे साथ शादी हो गई इसकी। शादी के बाद मेरा सब जो माल गोदाम था वो लूटा, उसमें से मेरा एक बच्चा है 4 साल का। बाद में फिर ये गलत काम करती हैं ये दोनों, ये लड़कियाँ हैं गुलशन और राबिया शरीफ। करैक्टर वाइज लूज थी, मुझे पता चला कि ये इसका ये करैक्टर है। मैंने इसे समझाया कि समझ जाओ तुम्हारा छोटा सा बच्चा, ऐसे काम नहीं तुम्हें दे देते। तो इसने कहा जी ये गुलशन के पीछे लग के मेरा घर छोड़ के चली गई। जबकि पुलिस का भी कहना है कि गुलशन और राबिया का किरदार अच्छा नहीं है और गुलशन इमरान के घर से जेवरात, नकदी और कीमती सामान लेकर गायब हो गई। गुलशन और राबिया ये इनका किरदार दुरुस्त नहीं था। जो गुलशन है वो रात को राबिया को फ़ोन करती थी, काफ़ी लंबा फ़ोन करती थी। इमरान ने मना किया गुलशन को कि कब आप मेरी बीवी हैं, उसको उसकी लाइन गलत है, चलो आप सीधी हो गई हैं, आप उसको छोड़ दें, फ़ोन ना किया करें। गुलशन ने इसको जवाब दे दिया कि मैं राबिया को नहीं छोड़ सकती, मैं आपको छोड़ सकती हूँ। तो सुबह उसने अपना बैग लिया, उसने कपड़े डाले, जो इसने उसको कुछ जेवरात वगैरह भी बनाए हुए थे वो लिए और वो अपने वालिदैन घर चले गए। पुलिस को गुलशन और उसकी सहेली राबिया के बारे में सब कुछ मालूम होने के बावजूद वो इमरान की दरखास्त पर अमल नहीं कर रही और ना ही वो उन खवातीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करती नजर आती है। एसपी मूसा डीपीओ कसूर से अपील करता है कि प्यार मोहब्बत का ड्रामा रचाकर लोगों को लूटने वाली इन धोखेबाज औरतों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए ताकि मजीद लोग उनके फ्रॉड से बच सकें। इस पानी को पीने के बाद तुम पर ब्रेक किए के गए बाद सब देखिए जादू टोने अपना दुख बताया, जो बीता था लो, सुनाया। पियो ये पानी। देखिए मेरी कहानी में जिंदगी के रंग भी निराले होते हैं। कभी कभी इंसान कुछ पाने के लिए अपना बहुत कुछ खो देता है। कुछ ऐसी ही कहानी है रुखसाना की भी। आइए देखते हैं। मेरा नाम रुखसाना है। एक लौती औलाद होने की वजह से सारी जिंदगी माँ बाप की लाडली रही। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बड़ी धूमधाम से मेरे मामूजाद असद से की। असद बहुत अच्छे थे, घर में किसी चीज़ की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ औलाद की। शादी के 5 साल गुजरने के बाद भी मैं मां ना बन सकी। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे एक आमिल का बताया और कहा कि उससे तावीज़ लो, वो आमिल बहुत पहुंचा हुआ है। मैं असद को बताए बगैर उस आमिल से मिलने चली गई।
कौन हो बीबी तुम, और किस काम के लिए आई हो? बाबा जी 5 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी रुखसाना। चले जाओ, जाओ जाओ। बहुत सख्त इल्म कर रखा है तुम दोनों मियां बीवी पर किसी ने। काट करना पड़ेगी उसकी। काट? ये काट कैसे होगी बाबा जी? चिल्ला काटना पड़ेगा। चिल्ला? जाओ। आमिल ने मुझे बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी पर किसी ने जादू किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं अभी तक माँ नहीं बन सकी। उसने मुझे अगले महीने की 14 तारीख को बुलाया और साथ कुछ पैसे लाने के लिए भी कहा, जो चिल्ला काटने में इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए थे। मुकर्ररा तारीख को मैं पैसे लेकर दोबारा वहां चली गई। हक 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 हक। बाबा जी ये पैसे? नहीं, हमें हुक्म नहीं है हाथ लगाने का इन पैसों को। ले जाओ, बाहर जाकर जमा करवा दो। सुनो, 5 दिन के बाद तुमने दोबारा यहां पे आना है। चिल्ला काटते वक्त जो पानी इस्तेमाल होगा वो तुम्हें पीना पड़ेगा। उसके बाद तुम मां बन जाओगी। ठीक है बाबा जी। हक हक। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं माँ बन जाऊंगी। पिछले 5 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसे मैंने चेक ना करवाया हो। वो 5 दिन मैंने बड़ी बेसब्री के साथ गुजारे और फिर आमिल को मिलने चली गई। मगर मुझे नहीं पता था कि मुकद्दर मेरे साथ क्या खेल खेलने वाला है। बाबा जी क्या हुआ चिल्ले का? सब ठीक हो गया। इस पानी को पीने के बाद तुम पर किए गए सब जादू टोने खत्म हो जाएंगे। लो पियो ये पानी।
रुखसाना की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए अपना दुख बताया, जो बीता था सुनाया। देखिए मेरी कहानी में। रुखसाना की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। पानी पीते ही मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उस जाली आमिल ने मेरे साथ वो कुछ किया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। जब होश आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं रोती पीटती घर आ गई। कई बार सोचा अपने शौहर को बता दूं, मगर अपना घर बर्बाद होने की वजह से ना बता सकी। फिर मैंने उस वाक़ये को एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाने का फैसला कर लिया, मगर ऐसा ना हो सका। हेलो, कैसी हो रुखसाना बीबी? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे फोन करने की? जुर्रत तो तुम मेरी देख ही चुकी हो रुखसाना बीबी। क्या चाहते हो तुम? वही जो पहले चाहता था। कल शाम 6 बजे पहुंच जाना। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आओगी तो मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे शौहर को तुम्हारी नेक नामी के कारनामे सुनाने। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरे साथ ऐसे मत करो, मत करो मेरे साथ ऐसे। कल 6 बजे। मेरी बात सुनो। हेलो, असद उस दिन किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। उन्होंने अगले दिन आना था। वो रात मैंने कांटों पर गुजारी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अपना घर बचाऊं या अपनी इज्जत। मगर फिर वही हुआ जिसका डर था। हेलो, कैसी लगी असद साहब ये तस्वीरें? क्या है ये? कौन हो तुम? और क्या चाहते हो? मैं कौन हूं ये तो तुम्हारी बीवी तुम्हें बता देगी। और क्या चाहता हूं? सिर्फ 5 लाख। 5 लाख? सिर्फ 5 लाख। पैसे कहां पहुंचाने हैं ये तुम्हारी बीवी तुम्हें बता देगी। सुनो, हेलो हेलो। जब मैं वहां नहीं गई तो उसने असद को मेरी बेहोशी में उतरी हुई तस्वीर भेजी।
और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। असद घर आए तो बहुत गुस्से में थे। मैंने उनको सारी बात सच सच बता दी। असद ने सारी बात बड़े हौसले और तहम्मुल से सुनी और चले गए। अगले 2 दिन तक उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की। तीसरे दिन वो मेरे पास आए। मैंने बहुत सोचा। दिल तो कहता है तुम्हें छोड़ दूं और सामल को मार दूं, या फिर खुदकुशी कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुमसे अनजाने में कोई गलती और किसी और के किए की सजा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। असद ने मेरे गुनाह को मेरी गलती समझकर माफ कर दिया। उसने उस जाली आमिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। हक 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 पकड़ा इसको। हक। पुलिस ने जाली आमिल को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में मेरी गवाही पर सजा हो गई। यूं मैंने अपने जैसी बहुत सी औरतों को उस दरिंदे से बचा लिया, मगर ये सब मेरे शौहर की वजह से हुआ। अगर वो रिवायती मर्द बनकर सोचता तो शायद मैं आज दारुल अमान में होती, मगर उसने इंसान बनकर सोचा और मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। किसी की अनजाने में की गई गलती को माफ कर देना एक बड़ा अमल है। कुछ ऐसा ही किया रुखसाना के खावंद असद ने भी। लेकिन याद रखें, बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।